Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Dipjani and you are watching Dipjani classes. पिलामाने आम एनसीईआरटी क्लास 7 न्यू इंग्लिश बुक रो चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ी सारी. आज आम तार क्वेश्चन आंसर करवा. तो फर्स्ट अच्छे लेटस डिस्कस रे देछि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ जानवीज क्वेश्चन इन कलम 1. ए कलम 1 ने जानवी जहाँ क्वेश्चन सब पचारते ताकू लिखिबा एंड द रिवर्स आंसर इन कलम 2. ए कलम 2 रे रिवर जहाँ आंसर देछि ताकू हमें लिखिबा. चेक योर आंसर्स विथ द टीचर. कलम 1 रे क्वेश्चन पचारछि कोन जानवी व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. काहेकि मून सबुबले पहाड़र पछपटू आसुछि. तार आंसर रे कौन कहिछि रिवर ना कहिछि द मून गोज डाउन टुवर्ड्स द सी. इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स डाउन टू द सी लाइक मी. तो सेकेंड रे कलम 2 रे कौन पचे रिवर कौन कहिछि मैंने आंसर से अनुसार आम क्वेश्चन करवा ना कही लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. तो कौन क्वेश्चन पचारे आम यहाँ आंसर रखा ना लिखा ये कैन आई डू समथिंग. तो सेकेंड सेमती कलम 2 रे रिवर कौन पचार बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल and they sail along the sea with lights that shine all night. तो कौन क्वेश्चन नहीं थी पारे व्हाट आर शिप्स. एठी हम लिखिबा व्हाट आर शिप्स रा जानवी रे क्वेश्चन थिला. तो नेक्स्ट कलम 1 रे जानवी कौन पचारछि विल दे कम हियर. तो कलम 2 रे रिवर कौन आंसर देछि आई एम अफ्रेड नॉट टू लार्ज यू नो. ओके. तो नेक्स्ट आम देखिबा तापरटा let us think and reflect. Read the extracts given below and answer the questions that follow. You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, or well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. Complete the sentence with the correct option from those given in the brackets. ये जो ब्रैकेट रे जो ऑप्शन देछि सेथुरा में ए फिल इन द ब्लैंक्स रे लिखिबा. तो कौन कहिछि ना द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज डैश. एटी ए जो रिवर जो टोन थिला से कौन माने सूचौथिला. सिलेक्ट ऑफ नहीं रे आंसर कौन हबो फिल इन द ब्लैंक्स रहबा एश्योरिंग. आंसर हबो एश्योरिंग. ओके. तो नेक्स्ट सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot. आदर को फ्रेज आमको जना पड़ुछि जे जानवी गोटे फ्रिक्वेंट विजिटर थिला स्पॉट रा. कोड जना पड़ुछि ना व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर एवरी डे. ए जो लिखा है ने व्हेन ओडा हबो व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे. ओके. तो ए फ्रेजेस रो हम जानि परछे. थर्ड अछि choose the correct option to complete the sentence. The use of an exclamation mark at the end of the line. It couldn't be the river express. कौन इतने में करेक्ट ऑप्शन देखो ए बी सी और डी रू करेक्ट ऑप्शन चूज करो. द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ए जो couldn't be the river, it couldn't be the river. ए जो एक्सक्लेमेशन मार्क ये मरा है तो ये कौन सूचौछि एक्साइटमेंट हेजिटेशन इरिटेशन डिसबिलीव. आंसर हम डिसबिलीव. कहीं किसी एक्साइटमेंट मान नुह कि हेजिटेशन भी किसी करूनी कि ताको विरक्त भी लगुनि से विश्वास कर पाइलानी डिसबिलीव. ओके. नेक्स्ट आई भी चूज 3 क्वालिटीज
of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. ए बॉक्स भितर आमे कौन करिबो ना तीनटा क्वालिटी रिभर रो हाईलाइट करो कौन कौन हम अफेक्शनेट यस बहुत नहीं थिला न केमते से बुझी पारुतिला जानवीर भाषा को फॉरगिविंग फॉरगिविंग माने क्षमा कर देबा सेमिति किछि क्वालिटी एठी तार जणा पडुनी से क्षमा कर देबा तन एटा हबनी थॉटफुल यस से बहुत चिंता करूथिला नले से शिप विषय रे काहे केते कहूतिला समुद्र विषय रे भी कहूतिला ना इम्पेशेंट तार ए क्वालिटी ए स्टोरी रे किछि जणा पडुनी सेमिति किछि क्वालिटीज तार नाइ काइंड हार्टेड यस से काइंड हार्टेड थिला से पे जानवी को से हेल्प करिथिला ओके नेक्स्ट देखिबा कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर seems to me little girls can do as much as little boys they swim as fast as little boys you just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay I couldn't gasped Janvi I couldn't they would scare me they would chase me out तो एथिरु हमें तो कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट रीजन एठी एप्रोप्रिएट किसी रीजन देखेबा ए जो फ्रेजेस पढ़िबा ता भितर हमें आंसर देखेबा अकॉर्डिंग टू द रिवर अनुसार देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज से रिवर कौन से बॉय और गर्ल भितर डिफरेंस देखिनी कारण बिकॉज कौन ना लिटिल गर्ल्स स्विम आज फास्ट आज लिटिल बॉयज कहीं ना एक्चुअली तार नदी रे झील माने मध्य पुओ मानक भली पहरी पारुथिले सेतिपई से झील पुओ किछि डिफरेंस देखि नाही तले आंसर कोन लिखिबा लिटिल गर्ल्स स्विम आज फास्ट आज लिटिल बॉयज ओके नेक्स्ट सेकंड देखिबा आइडेंटिफाई व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल रिवर एनकरेज करथिला जानवी को जे ताको विश्वास जगाउथिला ता निज भितर जे तार डिजायर जो स्कूल जिबार इच्छाटा को फुलफिल करिया पई ट्रू और फॉल्स यस दिस इज ट्रू नेक्स्ट देखिबा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ए सेंटेंस को करेक्ट करिया पई कंप्लीट ऑप्शन चूज करो व्हेन द रिवर suggests that Janvi should slip along, it means that she should move dash. She should move quickly, casually, quietly, confidently. कौन हबो? When the river suggest कला जानवी की should slip along, it means एर माने कौन ना quickly माने बहुत शीघ्र casually माने एमते हापाजली quietly माने शांत भाव रे confidently माने confident साहसर सहित आई थिंक ये क्वाइटली हम छुप छुप तुम स्कूल पढ़ेब ओके तो आंसर एटा ही पारे एटा ही हम क्वाइटली सेकेंड देखिबा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब different aspects of nature in great details at the beginning of the story why do you think the writer does this कहीं राइटर डिस्क्राइब कर विभिन्न एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर जमीती कि ग्रीन लिजर्ड एंड किंगफिशर स्नेक बाम्बो ट्रीज तो यही सबू जो नेचर विषय डिस्क्राइब कौन भावुछ The writer described different aspects of nature in great details at the How did the river know so much about Janvi? How did किमती जानला The river knew so much about Janvi by the Janvi visited the river frequently. Janvi visited the river frequently. Next, 3 numbers. Janvi says, and I am so old now. They will
They will never let me go. What can you infer about Janvi and the school from this line? जानवी कहला आई एम सो ओल्ड ना मु बर्तमान बहुत बयस माने मत एज बयस हो गलानी तो से माने मते जीवाकू देबेनी व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन ए लाइन नु तुम केमती केमती जानि पारुछो स्कूल विषय रे फ्रॉम दिस लाइन it shows that Janvi is old enough to go to school. Janvi is old enough to go to school. Next 4 number. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? River laughed. Answer कौन होगा? River laughed when Janvi said she would be scared at school because she was quite brave. She was not afraid of the green lizard, the snake in the bamboo clump, or the big racing train. The 5 number. Why should Janvi follow the river's advice? Na Janvi answer कौन होगा? Na Janvi should follow river's advice because this was the only way left for her to get her desire or going to school fulfilled. Next 6 number. How does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? How does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? The river has been presented as a character in this story. आम एटा जानी ना रिभर गोटे कैरेक्टर बोली. The river understands Janvi's problem and advises her to go to school secretly. This makes the story more appealing to the readers. Next 7 number. What is the main message that the writer intends to convey? प्रकृत रे ए स्टोरी रे राइटर कौन मेसेज देवाक चाहूँगी? द गर्ल्स एजुकेशन. एक्चुअली एथिरे राइटर को मुख्य उद्देश्य होची गर्ल्स एजुकेशन. तले कौन लिखिबा आंसर? एंड द राइटर वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड मेक देम ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट. ओके, नेक्स्ट लेट अस लर्न. You have learned that naming words are called nouns, and only proper nouns begin with a capital letter. तुम मैंने जानते जो नेमिंग वर्ड गुड़ी को आम नाउन कही था आउ ए नाउन गुड़ी को कैपिटल लेटर स्टार्ट हुए. Why has the author used a capital letter for the river R? ये R टे कैपिटल है even when it is a common noun. जिते बड़े ये प्रॉपर नाउन नुहे ये कॉमन नाउन कहीं प्रॉपर नाउन रो कैपिटल लेटर बिगिन होची. तो कॉमन नाउन पाई ये कहीं कैपिटल आर लिखाई छी. हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? ये तुमको ऑलरेडी कौन कर देछि हैला. ले कौन लिखिबा कहबा ना द राइटर हैज प्रेजेंटेड the river as a character in this story. The river listens to Janvi's problem and advises her like a human being. So the writer has used a capital letter for the river. Next देखिबा. There are a few words related to sound the text. Pick the words from the text and write them next to the correct definition. एटी किछि वर्ड्स देछि. अच्छा किछि साउंड रो किछि वर्ड्स एटी देछि ताको हमें लिखिबा. मेड अ हाई पिच्ड पर्सिंग साउंड. कौन एग्जैक्ट वर्ड कौन हम? श्रिक्ड. हम देखिथिले ना श्रिक्ड. SHRIEKED. ओके.
सेकेंड टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग कौन हम ये स्प्लास्ट ओके नेक्स्ट तीन नंबर देखा अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज ये सब साउंड रिलेटेड वर्ड्स एटा मर्मरिंग क्राई विथ लाउड अनकंट्रोलेबल गैस कौन हम ये कौन अच्छी सब 5 number to make a soft dry sound like paper or leaves moving to make a soft dry sound like paper or leaves moving कौन हम rustling ये हम rustling नेक्स्ट तापरे took a short quick breathe through the mouth due to surprise pain or shock gasped ये हम gasped 7 shaking rapidly to make continuous short sharp sounds कौन हम rating making a lot of noise कौन हम noisy ये हम noisy made a long high cry usually because of pain or sadness कौन ये हम wailing okay next the word catamaran is used in the text the word originates from Tamil language ru a word te asichi तार माने होची काटुमरम मीनिंग टायर्ड वुड सेमती एठी किसी वर्ड्स देछि फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम व्हिच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड्स वेर बोरोड एन एग्जांपल हैज बीन गिवन एठी केते 8टा वर्ड्स देछि तार ये को इंडियन लैंग्वेज रु आसीछि एवं तार मीनिंग कोन सब लिखिबा फर्स्ट वर्ड है कर्माटा संस्कृत रु आसीछि तार मीनिंग होछि गुड और बैड इफेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग नेक्स्ट कहला साहिब आसीछि पर्शियन रो तार मीनिंग होछि गोटे टर्म ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ जेंटलमैन साहिब होचे हमें क्या कहे ना गोटे जेंटलमैन को हमें कहूचे साहिब बोली ताको संबोधन करुचे ना नहीं देन है चटनी मीन्स ये हिंदी रू आसी गोटे स्पाइसी डिशेस मेड्स फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके नेक्स्ट है गुरु तो गुरु आसी संस्कृत रू यार अर्थ होची अ टीचर ऑफ स्पिरिचुअल गाइड नेक्स्ट है भेरांडा आसी हिंदी रू यार मीनिंग होची ए पार्ट ऑफ बालकोनी এটা गोटे वन टाइप ऑफ बालकोनी ओके तो तापर आसला जंगल मध्य आसी हिंदी रू आसी तो यार माने होचे डेंस फॉरेस्ट गहलिया गछ जोड़ थाए जंगल ओके नेक्स्ट है आरेका कौटू आसी मालगोलाम कौट आसी आरेका आसी मालायालम आसी यार मीनिंग होची टाइप ऑफ पाम ट्री दैट प्रोड्यूसेस बीटल नट्स a type of palm tree that produces betel nuts next asila palanquin कोड आसी हिंदी रू आसी तार मीनिंग होची a covered and curtained coach carried on poles by men formerly used for transporting important persons like king's queen तो ସେଥିପାଇଁ palanquin नेक्स्ट एबे देखिबा Chandu, the fisherman, has a catamaran that the river preferred to a ship. Chandu होची गोटे जन फिशरमैन से ता पाखर गोटे काटामारान अच्छी जोटा कि से नदी रे कौन करे तो नदी को बहुत भल लगे जहाज भली लगे गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ये विभिन्न प्रकार बोट्र फिगर देछि देखि पारुथिबा हमर विभिन्न पार्ट्र आम कंट्री विभिन्न पार्ट्रे ये सब यूज करा जाए व्हिच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन तुम्हें कौन बसवाक भल पाउछ
फर्स्ट वन ना सेकेंड वन ना थर्ड वन ना फोर्थ वन तुमको जोटा पसंद तुम्हें यहाँ लिख मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ ए बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन जोटा तुमको पसंद तुम्हें से बोट्र गोटे कलरफुल पिक्चर बनइब ओके नेक्स्ट देखा सॉल्व द क्रॉस्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा ये पजल को सॉल्व करने वाटर ट्रांसपोर्ट को नहीं फर्स्ट हम शिप है तापरे एटा HIP एटा फर्स्ट वन गला तापरे सेकेंड वन हम सेकेंड टा हला बोट एटा तापरे एटा शिप गला एटा बोट गला तापरे थर्ड वन इज कहीं raft okay तो फोर्थ वन इज एठी हमें लिखा फोर्थ हला स्टीमर एटा हला स्टीमर तापरे फाइव वन इज फाइव वन टा एटा हम फाइव टा हला कैनोय तापरे सेकेंड टा हला एटा फाइव गला सिक्स टा हला तुगा तुग बोट हम है तुग बोट BOAT ओके सिक्स वन गला सेवेन वन इज सेवेन वन टा सेवेन कड़ा याच YACHT ओके नेक्स्ट देखा एक्चुअली तार आंसर को पाइबा बहुत इजी हो कहीं ये आक्रस और डाउन रे से सेंटेंस से वर्ड पाई गोटे गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस ये देछि से तार मीनिंगटा ये देछि से मीनिंग को यूज करी से वर्ड लिखिब ओके से पजल मुझे सॉल्व कर देछि लिखिब नेक्स्ट रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट सी goes down towards the sea. I have seen her. She always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. Prepositions are words that indicate the relationship between nouns or pronouns and other elements in a sentence. They show directions, locations, time or logical relationship between ideas. ये जो वर्ड गुड़ाक ये लिखीचे कौ गुड़ाक ना ये टुवर्ड्स डाउन ओभर ये जो सब वर्ड गुड़िक कौन एटा सब हूँ गोटे गोटे प्रेपोजिशन नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रेपोजिशंस गिवन विद इन द ब्रैकेट ये ब्रैकेट रे जो प्रेपोजिशन देछि ताको यूज करके एठी हमें सेंटेंस को ए फ्रेजेस को कंप्लीट करबा नेक्स्ट एठी करनबा कोन हबा एठी आर्ट स्कूल फर्स्ट हबा आर्ट जानवी स्टूड नर्वसली छिड़ा हेतला डैश द गेट आउटसाइड द गेट clutching her bag close to her the bell rang and she hurried through the bustling classroom. She found a seat between two friendly classmates. The teacher greeted them warmly and started the lesson about numbers. Janvi listened attentively, feeling excited about the new adventure ahead. Read the highlighted words in the following sentence from the text. A kingfisher swept down
It wings an arrow of blue in the sunlight. Words like on, off, up, down can functions both as preposition and as adverb. अच्छा ये जो गुड़ाक हाइलाइटेड है जो वर्ड गुड़िक एगुड़िक बोथ प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब काम करुच्ची. फॉर एग्जांपल सी रैन अप द स्टेयर्स एठी अपटा कौन लगी प्रेपोजिशन लगी. सी रैन मी अप एटी एडवर्ब अप यूज होती. तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन अनुजाई आम एडवर्ब आउ प्रिपोजिशन रे ताको चूज करबा. ओके तो नेक्स्ट गुड़ाक देखी ना सेमती कौन देछि. रिमेंबर अ प्रिपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. प्रिपोजिशन पे गोटे ऑब्जेक्ट थिबा दरकार बा नाउन थिबा दरकार. व्हेयर एज द एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन माने वर्ब विषय जो अधिक कहे सेटा होचे एडवर्ब. ओके तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रिपोजिशन और एडवर्ब्स. अच्छा द कैट जम्प्ड डैश द टेबल गोटे प्रिपोजिशन ऑन द टेबल ये आम लगे पारिबा कौन ऑन द टेबल. द चिल्ड्रेन प्लेड डैश अंटिल डार्क ये आम एडवर्ब रे कौन लगे पारिबा आउटसाइड. द चिल्ड्रेन प्लेड आउटसाइड अंटिल डार्क. सी क्विकली रैन डैश द पार्क रैन इनटू द पार्क प्रिपोजिशन आम लगे इनटू. नेक्स्ट अच्छे द हेलिकॉप्टर was hovering dash. The helicopter was hovering over. ये एडवर्ब अगर यूज करबा हमें ओवर को. we were just walking dash chanting. we were just walking slowly chatting. After thoroughly wiping his shoes he stepped inside. He stepped inside. She drove slowly dash the sharp curve. She drove slowly around the sharp curve. He placed the keys dash the mat before leaving. He placed the keys on the mat before leaving. ये आम दुईटा यूज कर ऑन भी यूज कर अंडर भी यूज कर कहीं आमको सिचुएशन एक्जाक्ट जना ना. आम ये अंडर माने मैट्र तले भी रखी थाई पारे मैट्र ऊपर भी थाई पारे से आम ऑन भी यूज कले ठीक अंडर भी यूज कले ठीक अच्छे. ओके तो पिला मैंने तापर जो रहा लेटेस्ट लिसन रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. You will listen to the 5 people speak about school life. As you listen, circle the words that are used by the speakers. There are 2 words you do not need. Transcript for the teacher on page 39. Page 39 रे पे पेज 39 जाए से ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो एवं ये अंडरलाइन कर सर्कल कर जो वर्ड गुड़िक तुमको दरकार ना. ओके तो नेक्स्ट अच्छे यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर्स. आज यू लिसन मैच ईच स्टेटमेंट 1 to 7 टू ईच स्पीकर. देयर आर 2 स्टेटमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड ताकू मध्य तुम मैंने पढ़ के कर. ओके लेट अस स्पीक. Read the sentence given below. Dear, what's the matter? You shouldn't cry. You know, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. The river spoke to Janvi in a sleepy voice. Walk in a pairs and take turns to speak the same sentence in other voice. Some hints are given below. माने happy, surprised, angry, स्कैड सैड ओरिड यही सबू भॉइस रे फ्रेजेस को तुमने कौन कर रीड कर निजे निजे कर पढ़ बसिकी. ओके तो जहाँपर कौन अच्छी जानवी आस्क द रिवर फॉर एडवाइस एंड द रिवर गिव्स एडवाइस. रीड द गिवन सिचुएशन एंड वर्क इन पेयर्स टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस. टेक टर्न्स टू चेंज योर रोल्स. यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो. ये सिचुएशन 1 2 3 4 दिखाई या रीड कर एवं प्रैक्टिस कर.
तो चैप्टर 2 ओभर हो जाइए पिला माने लेटस राइट ये किसी पढ़ा ये प्रॉम्प्ट्स गुड़िक देछि अच्छा किसी एक्सप्लोर करने को देछि एक्टिविटीज गुड़िक सब कर पिला माने चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर सह पार्ट 1 रे तर फर्स्ट पार्ट थिला पूरा सेकंड पार्ट भी सरी थर्ड पार्ट रे क्वेश्चन आंसर गला पिला माने पूरा भल भाव में प्रैक्टिस करो है ना तापर हमें सेकंड चैप्टर करबा ओके थैंक यू।